ये है एक ऐसे नबी की दास्तान जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, जिन्होंने ईमान न लाने वालों को समझाया, रात को भी, दिन को भी, छपकर भी, खुलकर भी। ये हैं अल्लाह के अजीम नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनकी कश्ती ने दुनिया को नई जिंदगी दी। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि ज़मीन पर लोग अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुत बना लिए थे। विद, सवा, यगूस, यौक और नस्र ये उनके झूठे माबूद थे। लोग जुल्म करते थे, बुराइयां फैली हुई थी, गरीबों पर सितम ढाए जाते थे। अल्लाह ने उन पर रहम किया और अपना नबी भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ताकि उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, वो तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत देगा। उन्होंने रात को भी समझाया, दिन को भी, छप कर भी, अलानिया भी। लेकिन कौम ने कान न धुरे, बल्कि कानों में उंगलियां ठूंस ले और कपड़े ओढ़ लिए ताकि नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ न सुने। कौम के सरदार आपस में कहते, ये नूह कौन होता है हमें समझाने वाला? ये तो हमारे जैसा एक इंसान है। इसके साथ तो सिर्फ गरीब और कमज़ोर लोग हैं, कोई अमीर, कोई बड़ा नहीं माना इसे। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, उन्हें पागल कहते, उन पर पत्थर फेंकते। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक सब्र करते रहे, कभी नहीं हारे, कभी नहीं थके, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का साथ है। 950 साल की मेहनत के बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी, अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा। ए नूह, एक बड़ी कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से, और उन जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, ये डुबोए जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया सहरा में, जहां समंदर का नामो निशान न था। कौम आती और मजाक करती, देखो ये बूढ़ा सहरा में कश्ती बना रहा है, पागल हो गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, कनान, जो ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूटता था, एक बाप का दर्द का, मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं मानता। उन्होंने बार बार समझाया, बेटा मेरे साथ आ जा, कश्ती में सवार हो जा। लेकिन बेटे ने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ये कहानी हमें बताती है, रिश्ता खून का नहीं, ईमान का होता है। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार करो, नर और मादा, और अपने घर वालों को जो ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार करो। फिर वो वक्त आया, जानवरों के जोड़े खुद ब खुद कश्ती की तरफ आने लगे। हाथी, शेर, हिरन, परिंदे सब एक एक करके सवार होते गए। कौम हैरत से देखती रही। अचानक जमीन से पानी उबलने लगा, तनूरों से, जमीन की दरारों से, हर तरफ से पानी फूट पड़ा। फिर आसमान से ऐसी बारिश बरसी जो पहले कभी न बरसी थी, जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। देखते ही देखते पानी ने बस्तियों को ढांपना शुरू कर दिया। कौम भागने लगी पहाड़ों की तरफ, ऊंची जगहों की तरफ, लेकिन पानी हर जगह पहुंच गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में बैठकर कहा, बिस्मिल्लाह मुजरे ओ मरसायब, अल्लाह के नाम से चलना और अल्लाह के नाम से रुकना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दूर से अपने बेटे कनान को देखा, पानी में डूबते हुए। बाप का दिल कांप गया। उन्होंने पुकारा, ओ बेटा आजा हमारे साथ, काफिरों के साथ मत रह। लेकिन बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। अभी ये बात कर ही रहा था कि एक बड़ी मौज आई और बेटा हमेशा के लिए गर्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने अल्लाह से कहा, हे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो नापाक अमल वाला था। तूफान बढ़ता गया, पानी ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि पानी ने पहाड़ों की चोटियों को भी ढांप लिया। रुए जमीन पर जो भी जालिम और काफिर थे सब डूब गए। सिर्फ वो लोग बच्चे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। कश्ती तूफानी लहरों पर पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चलती रही, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में महफूज और सलामत। 40 दिन और 40 रातें गुजरने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ये जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा।
और धीरे धीरे पानी उतरने लगा। कश्ती जोदी नामी पहाड़ पर आकर टिकी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। पहली बार कौस क़ज़ा नजर आई। अल्लाह का वदा कि अब दोबारा ऐसा तूफान ना आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे, अपने ख़ानदान और ईमान वालों के साथ, और जानवरों के जूड़े भी बाहर आए। ज़मीन साफ और पाक हो चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि नूह, सलामती के साथ उतर जाओ, हमारी तरफ से बरकतें हैं तुम पर और उन लोगों पर जो तुम्हारे साथ हैं। इस तरह एक नई दुनिया का आगाज़ हुआ, पाक और साफ ईमान की बुनियाद पर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से दुनिया दोबारा आबाद हुई। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। इसीलिए उन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। 950 साल की मेहनत, सब्र, कुर्बानी, ये सब रायगा नहीं गई। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत में भी उनका नाम बुलंद किया। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अजीम दास्तान। 950 साल का सब्र और अल्लाह ने उनका साथ दिया। इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है, हक पर डटे रहो चाहे कितना भी वक्त लगे। अल्लाह का अजाब ज़रूर आता है जालिमों पर। ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है और अल्लाह अपने नबियों और ईमान वालों को कभी ज़ाय नहीं करता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।